अगला टाइप प्रश्न है, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3q और p स्क्वायर q का मौसा होगा। इस बार संख्या के जगह पर क्या दिया, p q दे दिया। इसका भी मौसा निकालना है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या करेंगे, क्या दिया है, p के पावर 3 और q दिया हुआ है। अगला में दिया दूसरा दिया हुआ है p स्क्वायर और q दिया हुआ है। तो इसको तोड़ के हम लिख सकते, p के पावर 3 है तो इस p को हम कै बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। और q एक बार है तो गुने q लिख देंगे। इसमें p कितनी बार है, 2 बार है। p स्क्वायर है तो p को हम लोग 2 बार लिख देंगे। और इसमें भी q एक बार है तो q लिख देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है, यानी कि मौसा का मतलब होता है जो दोनों में मिलेगा उसी को ले लेना है। तो इसमें 2 गो 2 है, इसमें 3 गो 2 है, तो 2 गो 2 मिल रहा है। इसमें एगो q है, इसमें एगो q है, तो q सेम है दोनों में, लेकिन p इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, तो 2 गो मिलेगा। तो इस चारों p के लेल 2 गो p हम लोग ले लेंगे और इस दोनों q के लेल एगो q ले लेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो p के गुना कर देंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा और q, यही मेरा हो जाएगा एचसीएफ मौसा। यही हमको निकालना था। क्वेश्चन है, यदि p q और r अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 q स्क्वायर r और p स्क्वायर q और r स्क्वायर का लॉसा होगा। यह भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस बार संख्या के जगह पर क्या दिया, इसमें p q r दिया हुआ है। तो किसका किसका निकालना है, पहला में दिया है p के पावर 3 q स्क्वायर और r। अगला है क्या है, p स्क्वायर और क्या है, q के पावर कुछ नहीं है तो q लिख देंगे और r के इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो p के पावर 3 है, मतलब p को 3 बार लिख सकते हैं, p गुने p। q के पावर 2 है, मतलब q को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। r के पावर ना कुछ तो r एक बार है तो एक बार लिख देंगे। इसमें p के पावर 2 है तो p को हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब देख ले q एक बार है तो q के, r के पावर 2 है तो यानी कि r को हम लोग 2 बार लिखेंगे। हमको क्या निकालना है, लॉस, मतलब क्या निकालना है, लॉस ब्रैकेट में एलसीएम। लॉसों को ही हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। तो एलसीएम कहता है जो कॉमन मिला उसको पहले लिख लेंगे। तो कॉमन कौन कौन, इसमें 2 गो p, इसमें 2 गो p, इसमें 3 गो p है लेकिन 2 गो p मिल रहा है तो 2 गो p पहले हम लोग लिख लेंगे। अब देख लीजिए इसमें 2 गो q है, इसमें एगो q है, एगो q मिल जाएगा। इस q को के लिए एगो q लिख लेंगे। अब देख लीजिए इसमें 2 गो r है, इसमें एगो r है, तो एगो r, इस दोनों r के लिए हम एगो r लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम कहता है जो कॉमन मिला उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उस सबको लिख देते। तो बच कौन कौन गया, तो इसमें p बच गया तो ये भी p को हम लोग लिख लेंगे। इसमें p भी हो गया, इसमें q बचल है तो ये भी q को हम लोग लिख लेंगे। इसमें r बच गया, ये वाला r लिख लेंगे। समझ में आ गया। देखिए कैसे लिखा, पहले जो कॉमन मिला इसमें 2 गो p, इसमें भी 2 गो p, तो इस दोनों p के लिए 2 गो p लिखा। अब देख लीजिए इसमें 2 गो q था, इसमें एगो q था, तो एगो q और एगो q के लिए ई लिख दिए। अब देख लीजिए इसमें 2 गो r है और इसमें एगो r है, तो ई आर और ई आर के लिए एगो r रख दिए। समझ में आ गया। तो इसमें ई पी बच गया था तो ई पी लिख दिए, एगो q बच गया था तो एगो q लिख दिए। समझ में आ गया। और ई वाला r बच गया था तो एगो r लिख दिए। अब देख लीजिए p कई बार ऐसे गिन लेंगे, तो p एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो p कितनी बार है, तो p 3 बार है। अब q गिन लेंगे, q कितनी बार है, एक बार और एक बार ये, तो 2 बार है तो q के पावर 2 दे देंगे। r कई बार है, तो r यहाँ एक बार, r यहाँ एक बार, तो r के पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ये भी 2018 में पूछा हुआ है। इस बार क्या करना है, महत्तम का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 6x के पावर 4 और y है। दूसर का संख्या क्या है, तो दूसर का है हमको 12xy। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, और x कितनी बार है, 4 बार, तो x के
4 बार हम लिख सकते हैं। x गुने x 2 2 4। y कई बार है? एक बार, तो एक बार लिख देंगे। इस 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 2 गुने 3। x एक बार है तो एक बार लिख देंगे, y एक बार है तो एक बार लिख देंगे। अब देख लीजिए इस दोनों में क्या मिल रहा है हमको, क्या निकालना है? तो निकालना है हमको मॉस यानी कि HCF। तो दोनों में जो मिल रहा है कॉमन उसी को लेना है। HCF में जिस सिर्फ कॉमन मिलेगा उसी को लेना है, और LCM में जो कॉमन मिलेगा उसको भी ले लेना है, जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो HCF है तो सिर्फ कॉमन वाला को हमको लेना है। तो इसमें देखिए इसमें 2 गो 2 है, इसमें 1 गो 2 है, तो 1 गो 2 मिला तो इस दोनों 2 के लिए 1 गो 2 लिख दिए। अब देख लीजिए इसमें 1 गो 3 है, इसमें भी 1 गो 3 है, तो इस दोनों 3 के लिए 1 गो 3 लिख देंगे। तो संख्या कॉमन हो गया, ये 2 बच गया तो इसको नहीं लेंगे, HCF में नहीं लेंगे। अब देख लीजिए इसमें 4 गो x है और इसमें 1 गो x है, तो 1 गो x सिर्फ लेंगे, तो 1 गो x ले लेंगे। समझ में आ गया? तो ये भी x का काम हो गया, इस तीनों x को हम लोग नहीं लेंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें 1 गो y है, इसमें भी 1 गो y है, तो इस दोनों y के लिए 1 गो y ले लेंगे। इस सबको जब सही से लिख देंगे तो 3 2 को गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, x और y को गुना कर देंगे तो xy हो जाएगा। यही है मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 6x के पावर 4y तथा 12xy का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। इस बार क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। उस बार क्या था, महत्तम ज्ञात करना था। तो क्या दिया है, 6x के पावर 4 और y। दूसर का संख्या क्या है, तो दूसर का है 12xy। समझ में आ गया? तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, और x 4 बार है तो 4 बार लिख देंगे। x के पावर 4 है इसीलिए x को हम लोग 4 बार लिख दिए। y एक बार है तो y को एक बार लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3, 12 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, और x एक बार है तो एक बार लिख देंगे, y एक बार है तो y लिख देंगे। अब देख लीजिए हमको क्या निकालना है, LCM माने कि लॉसन निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक कहता है जो कॉमन मिलता है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1 गो ई 2 मिल रहा है, इसमें 2 गो 2 है लेकिन इसमें 1 गो 2 है, तो 1 गो 2 के लेंगे। तो इस दोनों 2 के हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों 2 के लिए 1 गो 2 लिख लिए। समझ में आ गया? इसमें 3 1 गो है, इसमें भी 3 1 गो है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब देख लीजिए संख्या कॉमन हो गया। अब देख लीजिए क्या बच गया, तो हमको x पहले कॉमन ले लेना है। तो कॉमन में क्या है, यहाँ 1 गो x है, यहाँ 4 गो x है, तो 1 गो x हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो इस दोनों x के लिए 1 गो x लिखिए। अब देख लीजिए इसमें भी 1 गो y है, इसमें भी 1 गो y है, तो इस दोनों y के लिए 1 गो y लिख लेंगे। तो पहले कॉमन वाला को हम लोग ले लिए, उसके बाद जो बच गया उसको भी ले लेते हैं। समझ में आ गया? इस दोनों 2 के लिए 1 गो 2 लिख दिए, इस 3 और इस 3 के लिए 1 गो 3 लिख लिए, तो ई 2 बच गया। इसमें 4 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो 1 गो x ले लिए, इसमें भी 1 गो y है, इसमें भी 1 गो y है, तो इस दोनों y के लिए 1 गो y ले लिए। समझ में आ गया? तो कॉमन इतना था, इसको हम ले लिए। अब जो बच गया उस सबको लिख देना है। तो बच क्या गया, पहले संख्या में बच गया 2, तो ये वाला 2 को लिख देंगे। ऊपर में क्या बच गया, तो 3 गो x बच गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 3 गो पहले ही वाला 2 को हम लोग लिख देते हैं। ऊपर में क्या बच गया, 3 गो x, तो 3 गो x हम लोग लिख देते हैं। अब देख लीजिए इसको सोल्व करेंगे तो पहले अंक को गुना करेंगे, तो 2 3 और इस 2 को गुना कर देंगे, तो 2 2 3 और ये 2 के गुना करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। x कई बार है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3 गो इधर और 1 गो इधर, तो x के पावर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? y कई बार है, तो y एक ही बार है, तो y हो जाएगा। यही हमको निकालना था, यही LCM हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।